प्रीवियस वीडियो में मैंने जो आपसे बात की थी, अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी तो मैंने कमेंट बॉक्स सॉरी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें, तो जरूर आपसे उससे उस वीडियो से आप जरूर कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो आज मैं उसी कॉन्सेप्ट को, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाला हूँ। लेकिन बिफोर दैट कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आज थोड़ा सा आपको सेंटेंस के बारे में बता दूं कि सेंटेंस कहेंगे किसे, अगर हिंदी में बोले तो जिसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि आप इससे कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे। तो पहले हम लेते हैं कि सेंटेंस। सेंटेंस कहेंगे किसको हम? ठीक है, सेंटेंस होता क्या, व्हाट इज द सेंटेंस? यानी कि वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह जो हमेशा सार्थक क्या देता है, हमें अर्थ देता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, यानी कि वाक्य कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, क्या बोला? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अस अ प्रॉपर मीनिंग एंड कंप्लीट विथ अ फुल स्टॉप, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, यानी कि ऐसा वाक्य जो जिसमें जो है मतलब शब्दों का एक सार्थक समूह होता है और उसमें वह फुल स्टॉप के साथ क्या होता है? कंप्लीट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट भी होना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ राम खाता है खाना, या मैंने कुछ बोला कि वह जाता है बाजार, तो ये प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा है कि राम मार्केट गो टू, नो दिस इज नॉट गिविंग अस प्रॉपरली द मीनिंग। देन प्रॉपरली जो मीनिंग देता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस होता कितने प्रकार का है, ठीक है, अब हम उसमें बात करने वाले हैं। पहला होता है स्टेटमेंट, दूसरा होता है इंटरोगेटिव, तीसरा होता है एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, आज टुडे विल हैव ओनली थ्री पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट। यानी कि स्टेटमेंट कहेंगे किसको हम? ठीक है, स्टेटमेंट, ये बीच बीच में गाना लगा देते हो तुम, ठीक है, कि बेवफा प्यार की राहों में मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बेटा रमेश बेटा गाने वाने बंद कर ले, पढ़ लो अभी पढ़ लो। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट कहेंगे किसे? स्टेटमेंट जो होता है जब कोई भी सेंटेंस किस पे खत्म होता है, हमेशा फुल स्टॉप पे खत्म होता है। ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, ये हमेशा ध्यान देने योग्य बात है। ये स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मीन्स होता है ये सेंटेंस हानि या आई मीन मेरे कहने का मतलब है, माय मोटिव इज कि ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है तो अपने आप में सब सेंटेंस, लेकिन इनमें अंतर क्या है? जो स्टेटमेंट है इसमें हम किसी वस्तु के बारे में कोई बात बताते हैं या कोई व्यक्ति के बारे में कोई बात बताते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह स्कूल जाता है, ही गोज टू मार्केट, या वह खाना खाता है, तो मैंने बोला ही ईट्स फूड। लेकिन जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दो प्रकार का हो सकता है दोस्तों। जी बिल्कुल, हाँ सही सुन रहे हैं आप, दो प्रकार का हो सकता है। या तो ये अफर्मेटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। यही अफर्मेटिव है, लिख लो इसको, जल्दी लिख ले मुकेश, जल्दी लिख इसको, जल्दी लिख। स्टेटमेंट दो प्रकार का होगा, या ये अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन याद रखना कभी भी ये इंटरोगेटिव नहीं होता है। इंटरोगेटिव अपने आप में अलग क्या है? सेंटेंस है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, क्या बोला मैंने? गाय दूध देती है। ठीक है, तो कैसे बनेगा? द काउ गिव्स अस मिल्क। ठीक है, क्या बोला? द काउ गिव्स अस मिल्क। काउ हमें क्या देती है? दूध देती है। ठीक है, ये कि हमारा एक स्टेटमेंट है। हमने किसी व्यक्ति, किसी चीज के बारे में, किसी जैसे गाय है उसके बारे में हमने क्या बताया कि वो गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, और आई होप, मुझे मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस क्लास से पूरा इंजॉय ले रहे हैं। और द इसको आगे बढ़ाते हुए, द काउ गिव्स अस मिल्क। अभी मैंने बोला कि ये जो स्टेटमेंट है ये अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव में होगा तो क्या होगा? द काउ, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डज नॉट, द काउ डज नॉट गिव अस मिल्क। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं बोलूं कि इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब मैं इंटेरोगेटिव की बात करता हूँ। तो इंटेरोगेटिव में किस तरीके से बनेगा? इंटेरोगेटिव मींस क्या होता है? व्हेनेवर वी हैव द नॉलेज अबाउट इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू नो इंटेरोगेटिव है क्या। इंटेरोगेटिव मींस सच अ सेंटेंस व्हिच टेक्स क्या क्यों किस लिए विद देम, या बिफोर द सेंटेंस, बिफोर स्टार्टिंग द सेंटेंस, दोज आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मींस होता है प्रश्न करना। यानी कि जब भी हम क्या करते हैं दोस्तों? प्रश्न करते हैं, किसी से प्रश्न करेंगे तो प्रश्न किससे जनरेट होता है? जब हम क्या क्यों किस लिए, दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ क्वेश्चनेटिव। सो दैट्स व्हाई हम बोलेंगे कि जैसे मैंने बोला कि क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम ये तो पुराना हो गया, इसको छोड़ दो। क्या तुम पार्टी में जा रहे हो? क्या तुम पार्टी में जा रहे हो? ठीक है, तो क्या होगा? आर यू गोइंग टू, आर यू गोइंग टू
in a feast, are you going to in a feast, feast FEAST, feast means होता है पार्टी, ठीक है। तो are you going to in a feast, तो बोला हमने इंटरोगेटिव लगाया हमने कि क्या, तो ये क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस। फिर से याद कर रहा हूँ, फिर से याद दिला रहा हूँ, सेंटेंस के तीन पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट होता है, इंटरोगेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी हो गया। इंटरोगेटिव आपको समझ में आ गया, जब भी क्या क्यों किस लिए से वाक्य शुरू होगा तो वो इंटरोगेटिव होता है। और स्टेटमेंट दो प्रकार का हो सकता है, या तो अफर्मेटिव होगा जैसे ये बोला, और या तो दूसरा नेगेटिव सॉरी इंटरोगेटिव सॉरी नेगेटिव होगा। नेगेटिव में नॉट शब्द आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मीन्स होता है जब हम कोई अचंभे मतलब ऐसे कोई शौक वाला, जब हमको मतलब शौक मीन हमें थोड़ा सा अलग जब हमारा बिहेव हो जाता है, जैसे हम कई कबार हम मैच जीत जाते हैं, या किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है, तो हम कहते हैं ओहो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो ओ माय गॉड ही इज वेरी इल, तो हम क्या बोलेंगे, मतलब कोई व्यक्ति जब बहुत ज्यादा बीमार होता है तो हम उसको बोलते हैं डेथ बेड। क्या बोलते हैं, डेथ बेड, यानी कि मृत्यु शैया पर जब कोई व्यक्ति होता है तो उसको बोलते हैं हम ही इज इन डेथ बेड, यानी कि वो हम मृत्यु शैया पर है। तो एक्सक्लेमेटरी मीन्स होता है जब जिसमें भी संबोधन का चिन्ह आता है। संबोधन का चिन्ह कौन सा होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो होता है ऐसे होता है, एक खड़ा डंडा और इसके नीचे जब ये बिंदा होता है तो इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ओ हो गया, हुर्रा हो गया, जैसे हुर्रा वी वॉन द मैच, जैसे रवि कल बोल रहा था मेरे से कि हुर्रा वी वॉन द मैच, सर वी हुर्रा वी वॉन द मैच। फिर बोला जैसे अल्लास, अलास ALAS, अलास मीन्स ये भी जब हम किसी कोई दुख अपना पेन प्रकट करते हैं और कोई दुख प्रकट करते हैं तो उसमें अलास, अलास शी डाइड, अलास शी डाइड, अलास शी इज डेथ बेड, शी इज इन डेथ बेड या ही इज इन डेथ बेड, दे आर इन डेथ बेड, ओहो वो क्या है मृत्यु शैया पर है। तो इस तरीके के आई होप आपको ये आज का पूरा सेंटेंस समझ में आया होगा। सेंटेंस फिर से याद दिला रहा हूँ, अगर आपको अब दोबारा आपने नहीं देखा, और जल्दी से कॉपी पेन, मेरा चेहरे पे नहीं लिखा है, ठीक है, मेरे चेहरे पे नहीं लिखा है, जल्दी से कॉपी पेन निकालो, उसमें लिखो इसको, आपको तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं खाली हवाबाजी में देख लिया और वहां पे गाने चला दे रहे हो तुम बेफालतू में कि बेवफा प्यार की राह, आपको किसने छोड़ा है, जिसको छोड़ोगे आप छोड़ोगे, है ना। आई मीन इट्स नॉट माई रॉन्ग इंटेंशन, just have a fun during the class from here। and स्टेटमेंट सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट और इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी इसके तीन पार्ट होते हैं। स्टेटमेंट में जब भी हम बात करें कोई चीज के बारे में, हम जब बताते हैं तो उसे स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट या तो अफर्मेटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या क्यों किस लिए होगा, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू मार्केट। और एक्सक्लेमेटरी ओ राम इज गॉन, ओ राम इज गॉन, एंड अलास ट्रेन हैज डिपार्टेड फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, जो ट्रेन है वो क्या हो गई रेलवे स्टेशन से चली गई, यानी कि स्टेशन से चली गई, वो छूट गई है। तो अब एक आखिरी सेंटेंस है, मैं पार्टी में जा रहा हूँ। क्या बोला मैंने, मैं पार्टी में जा रहा हूँ। इसको बेटा जल्दी जो जानते हैं whomsoever know these all please translate it in the comment box and I will answer of your। मैं पार्टी में जा रहा हूँ, तो इसका क्या बनेगा, wait for a few minutes and I want to know that you can make these all or not। So I am going to for a feast या I am going to in a feast। मैं पार्टी में जा रहा हूँ, मैं पार्टी में जा रहा हूँ। I am going to in a feast, FEAST, you are seeing there FEAST, feast, feast means party। And thank you so much from bottom of my heart to watch my video till the end, and keep watching and keep sharing these content with those persons who can learn something new from these uh, videos। And again thank you so much from bottom of my heart, and till then take care, bye, radhe radhe to all।